स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण क्लास में हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत आज हम सभी लोग आधुनिक काल को पढ़ने वाले हैं। आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालेंगे। ये क्लास आपकी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इसके रचनाकार कौन है? देखिए इसके रचनाकार कौन है। यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत, इनकी एक कविता है जिसका नाम है आंसू। देखिए इसी कविता का ये अंश है जो कि है वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये कविता के माध्यम से बताते हैं कि दुनिया का पहला कवि अवश्य ही कोई वियोगी होगा और उसकी आह से ही कविता का जन्म हुआ होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएगा। अगला प्रश्न, रधिया महादेवी वर्मा के किस संस्करण की पात्र है? यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये सही उत्तर आपका हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला जी ने कब की थी? यहाँ पे सही उत्तर आपका 1936 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए राम की शक्ति पूजा 1936 में ये कविता जो है इसकी रचना हुई थी। और ये जो कविता है ये काव्य संग्रह अनामिका में इसका संकलन हुआ। किस काव्य संग्रह में? काव्य संग्रह अनामिका में इसका संकलन हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अनामिका के द्वितीय संस्करण में, किसमें? द्वितीय संस्करण में। अगला प्रश्न हमारा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की रचनाएं किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्राधार, सही उत्तर आपका हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ब्रजभाषा की जो भी रचनाएं हैं वो इनके काव्य संग्रह चित्राधार में संकलित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका होगा। देखिए छायावाद को मधुचर्या कहने वाले कौन है? छायावाद को मधुचर्या किसने कहा है? यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न, छायावादी काव्य के प्रमुख चार स्तंभ किन्हें माना जाता है? देखिए प्रमुख चार स्तंभ किन्हें माना जाता है? यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को माना जाता है। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएगा। देखिए इन चार कवियों ने अपनी रचनाओं से छायावादी काव्य को समृद्ध किया और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है, इसलिए छायावादी काव्य के चार प्रमुख स्तंभों में इनको रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? यहाँ पे सही उत्तर आपका डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी की तरफ सही उत्तर जाएगा। देखिए इन्होंने छायावादी काव्य को केवल पाश्चात्य रोमांटिज्म जो है उसका अनुकरण न मानकर उसे भारतीय संस्कृति परंपरा का स्वाभाविक विकास प्रक्रिया का परिणाम माना है। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, इन्होंने ही कहा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें सुमित्रानंद पंत की रचना नहीं है। सुमित्रानंद पंत की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, बताना है आपको। देखिए ग्रंथि, वीणा, परिमल या फिर पल्लव, सही उत्तर आपको बताना है। तो बात करें परिमल की तो ये रचना पंत की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए परिमल जो रचना है ये निराला की रचना है। किसकी है? निराला की ये रचना है और 1930 की रचना है। कब की है? 1930 की ये रचना है। अगला प्रश्न हमारा है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, तुलसीदास किनकी कृतियाँ हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर आपको बताना है। ये तीनों कृतियाँ किसकी हैं? सही उत्तर आपको बताना है। देखिए निराला जी की है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। कुकुरमुत्ता की अगर बात करें तो कुकुरमुत्ता जो है ये व्यंग्यात्मक कविता है 1942 की व्यंग्यात्मक कविता है। तुलसीदास की बात करें तो प्रबंधात्मक कविता है ये, और इसका जो प्रकाशन है वो 1938, इसका प्रकाशन 1938। और रचना की बात करें तो 1934 में इसकी रचना हुई और इसका प्रकाशन 1938 में हुआ था। इसी तरह से नए पत्ते की बात करें तो नए पत्ते 1946 में इसका प्रकाशन हुआ है, 1946 ईस्वी। ये महत्वपूर्ण है। और किनकी कृतियाँ हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? देखिए प्रवासी के गीत इसके रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा। प्रवासी के गीत 1939 की है। कब की है रचना? 1939 की रचना है।
देखिए अन्य रचनाओं की इनकी बात करें तो सूल और फूल, सूल और फूल, इसका जो समयकाल है वो 1934 है। इसी तरह से एक रचना है कर्णफूल, कर्णफूल, इसकी रचना 1936 में। प्रभात फेरी इनकी एक रचना है, प्रभात फेरी, ये 1938 की रचना है। इसी तरह से पलाश वन इनकी रचना है, पलाश वन, इसकी जो रचना हुई वो 1943 में। और अगली जो इनकी रचना है मिट्टी और फूल, मिट्टी और फूल, ये भी 1943 की इनकी रचना मानी गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से। ऑप्शन सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दीपशिखा महादेवी वर्मा, पल्लव सुमितनंदन पंत, प्रेम पथिक श्रीधर पाठक। देखिए प्रेम पथिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये श्रीधर पाठक की नहीं, जयशंकर प्रसाद का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए इसका प्रकाशन की बात करें, सर्वप्रथम 1909 में इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में, इंदु पत्रिका में ब्रज भाषा में हुआ था। पहले ब्रज भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। बाद में जो है खड़ी बोली में, खड़ी बोली में कब हुआ? 1914 में, 1914 में प्रकाशित हुई खड़ी बोली में ये रचना। बच्चन की जो रचना मधुशाला है, ये इसकी विधा पूछा गया है। मधुशाला विधा इसकी क्या है? निबंध है, संस्मरण, काव्य या फिर नाटक। सही उत्तर आपको बताना है प्रश्न नंबर 12, तो ये काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। और मधुशाला 1934 की रचना है। कब की है? 1934, सॉरी 1934 नहीं, ये 1935 की है, 1935 की रचना है और ये कविता का संग्रह है। अगला हमारा प्रश्न है, ये कथन किसका है? कामायनी का काव्य तत्व असंदिग्ध है। सही उत्तर आपको बताना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र और डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका डॉक्टर नागेंद्र हो जाएगा। देखिए डॉक्टर नागेंद्र ने इसको जो है ये जो कामायनी है इसके उदत्त कथात्मक जो कथानक है और महान चरित्रों और गंभीर उद्देश्य के आधार पर इसको असंदिग्ध रूप से महाकाव्य स्वीकार तो किया है। अगर बात करें रामचंद्र शुक्ल की तो इन्होंने कामायनी को महाकाव्य नहीं माना है। अगर पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल ने कामायनी को महाकाव्य माना है या फिर नहीं, तो इन्होंने कामायनी को महाकाव्य नहीं माना है। परंतु यहीं पर डॉक्टर नागेंद्र ने इसको महाकाव्य तत्व असंदिग्ध जो है इसको महाकाव्य माना है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए अनामिका महादेवी वर्मा। तो अनामिका की बात करें तो ये निराला का है, 1923 का है और ये इसका प्रथम प्रकाशन जो है 1923 में हुआ था और दूसरा जो विस्तारित संस्करण इसका आया था वो 1938 में आया था। तो महादेवी वर्मा नहीं, इसका निराला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा। वीणा जो है सुमितनंदन पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, सांध्य काकली निराला की। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में जो सर्गों की संख्या है वो 15 सर्ग है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पहला जो है चिंता है, पहला चिंता है। इसी तरह से अंतिम अगर पूछा जाए, अंतिम कौन सा है? अंतिम जो है वो आपका आनंद है, आनंद। देखिए इसमें 15 सर्ग हैं जिसमें चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये टोटल 15 सर्ग कामायनी में देखने को मिलते हैं और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना गया है? देखिए छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडेय को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा, मुकुटधर पांडेय। देखिए इनकी एक रचना है 1920 की। 1920 में जबलपुर से पत्रिका एक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था शारदा, शारदा पत्रिका प्रकाशित हुई। इसमें जो है इसमें हिंदी में छायावाद शीर्षक से एक लेख इन्होंने प्रकाशित किया था जिसमें छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। तो छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडेय को माना गया है। अगला प्रश्न है, निराला के अनुसार हिंदी में
मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है, बताइए। तो रोला, दोहा, चौपाई, कवित्त। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा कवित्त। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं? तो छायावाद की प्रवृत्तियों में शैलीगत सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, शैलीगत। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मुख्यतः एक शैली विशेष माना था जिसमें लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता और चित्रमयता जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। इनके द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, सही है। आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। इरावती जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। तो इरावती की अगर बात करें तो ये उपन्यास है, उपन्यास, और इनका अंतिम उपन्यास यही माना गया है। अंतिम उपन्यास है। 1936 में इसको लिखना शुरुआत किए थे ये, जिसके बाद में इनका स्वर्गवास हो गया था, और 1938 में इसका प्रकाशन जो है भारतीय भंडार पुस्तक के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन गलत है, ये कहानी नहीं है, उपन्यास है, इनका अंतिम उपन्यास के रूप में जाना गया है। अगला देखिएगा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंक्ति किस रचना में है? नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कामायनी, साकेत, चंद्रगुप्त या फिर भारत भारती? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है, और जिस भी रचना में हो उस रचना का प्रकाशन वर्ष जरूर बताएंगे। प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आज के कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।